सो यस 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 हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। अब अपन ने प्रीवियस सेशन में सेक्शन नंबर 23 से 41 कवर किया था। आज आई प्रॉमिस कि सेक्शन नंबर 42 का एक अलग से वीडियो रहेगा अपना, जिसमें मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें करूंगा, है ना। सेक्शन नंबर 23 से 41 टॉक्स अबाउट पब्लिक इशू, है ना, बट 42 टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। टॉक्स अबाउट व्हाट, जल्दी बताओ। प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या चीजें रहती है, वेल डिस्कस, है ना। गिव मी अ सेकेंड, या विल स्टार्ट। अब सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट में चीजें कैसी चलती है। पब्लिक इशू में तुम इशू किसको करते हो, वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक एट वर्ल्ड एट लार्ज, कि किसको भी चाहिए मैं मेरे शेयर्स इशू कर रहा हूँ, किसको खरीदना है सब्सक्राइब कर लो, पैसे दो, शेयर्स लो, है ना। कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या करता हूँ पता है, मैं से हर एक व्यक्ति के पास जाता हूँ, उसके से कान में बोल रहा हूँ, हाँ देखो ऐसे ही कान में बोल रहा हूँ, ए मेरे शेयर्स खरीदेगा क्या। वो बोला हाँ ठीक है। मैं फिर दूसरे बी पर्सन के पास जा रहा हूँ, ए मेरे शेयर्स खरीदेगा क्या, ए मेरे शेयर्स खरीदेगा क्या। समझा। ऐसे में हर एक व्यक्ति के पास जाके उसको पर्सनली ऑफर कर रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ रहे हैं, उसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलो जल्दी, प्राइवेट प्लेसमेंट। बोलो फिर से, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जाके ऑफर कर रहा हूँ, तो उसको मैं प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता हूँ। अच्छा मेरे को बताओ ये प्राइवेट प्लेसमेंट है या नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि सीएमए इंटर के, सॉरी सीए इंटर, सीएम इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव, ये तीनों, सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के तीनों लोग को मैं ऑफर कर रहा हूँ, किसको चाहिए तो मेरे शेयर आके खरीदो। क्या ये पब्लिक ऑफर है कि प्राइवेट प्लेसमेंट है, बाबा ये पब्लिक ऑफर है। हाँ जी, इधर गलती कर देते हैं कि तुमने ऑफर एक ग्रुप को कर दिया ना, ग्रुप को कर दिया ना पूरे के पूरे, समझ रहे हो क्या, पूरे के पूरे ग्रुप को कर दिया। ऐसे इंडिविजुअली किसको ऑफर किया गया तुमने, नहीं। अब उन लोगों में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको तुम पब्लिक ऑफर ही बोलोगे। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, तुम इंडिविजुअली जाके ऑफर दे रहे हो, तो उसको ही प्राइवेट प्लेसमेंट तक सीमित किया है, उसको ही प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता है। आ जाओ, प्रोविजन क्या बोलता है ध्यान से। हाँ देखो बाबा, ये डायग्राम बड़ा भयंकर है, कहीं छूटा तो तुम छूट गए जीवन में। ध्यान दो क्या हो रहा है। कंपनी को अभी मैं जब पब्लिक इशू करता था तो प्रोस्पेक्टस देता था, अभी क्या प्रोस्पेक्टस दूंगा क्या, अभी क्या प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज करूंगा क्या, नहीं, प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं होता है, अभी यूज होता है पीपीओडी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट। बोलो जल्दी, क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट। मैं पीपीओडी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन फॉर्म। अरे एप्लीकेशन फॉर्म सब्सक्राइब करने के लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेगा क्या, यस। तो पीपीओडी अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन फॉर्म में किसको इशू करेगा, टू दी आइडेंटिफाइड पर्संस। किसको, आइडेंटिफाइड पर्सन। अरे आइडेंटिफाइड पर्सन मतलब कौन, आइडेंटिफाइड पर्सन मतलब वो लोग जिनको मैंने ऐसे कान में जाके ऑफर दिया है ना। इंडिविजुअली जिसको मैंने ऑफर दिया ना, तो उनको मैं कलेक्टिवली क्या बोलूंगा, आइडेंटिफाइड पर्सन। इंडिविजुअली जिनको मैंने ऑफर दिया है उन सबको मैं कलेक्टिवली क्या बोलता हूँ, आइडेंटिफाइड पर्सन्स, जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है। हाँ भाई तू बस ये तीन लोग को ऑफर दे रहा, तो ये तीन लोग मिलके क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन्स। आ जाओ, मैंने ऑफर किया आइडेंटिफाइड पर्सन को, किस तरीके से मेरे को उनको क्या देना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन टू दी आइडेंटिफाइड पर्सन। अब मैंने जैसे ही आइडेंटिफाइड पर्सन को पीपीओडी दिया ना, मुझे ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन है इन लोगों का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, रजिस्टर मतलब रजिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्या होता है भाई, एक रजिस्टर, एक किताब, वो किताब में, वो रजिस्टर में वो आइडेंटिफाइड पर्सन का नाम, एड्रेस शैल बी रिकॉर्डेड। उसका फॉर्म क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, पास 5। उसका फॉर्मेट क्या बोलो जल्दी, पास 5। अच्छा ऐसे हो रहा है कि मैंने 500 आइडेंटिफाइड पर्सन कर लिया मेरे, चलेगा क्या, नहीं। एक लिमिट है कि मैक्सिमम तुम प्राइवेट प्लेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर क्लास को कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। मतलब मैं इक्विटी शेयर का क्या कर रहा हूं, मैं इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 200 आइडेंटिफाइड पर्सन होने चाहिए, 200 इक्विटी शेयर होने चाहिए, ये नहीं बोल रहा है मैं, 200 मेंबर्स, 200 आइडेंटिफाइड मेंबर्स, आइडेंटिफाइड पर्सन को मैं इशू कर रहा हूं, तो मैक्सिमम लिमिट 200 की है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच क्लास। जैसे कि मैंने 200 इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है ना प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी इक्विटी तो नहीं दे सकता, बट मैं क्या कर रहा हूं, अभी डिबेंचर्स दे रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू,
तो फिर वो उसके लिए अलग 200 की लिमिट चलेगी, है ना। फॉर तो वो कैसा है, मैक्सिमम 200 फॉर ईच क्लास इन अ फाइनेंशियल ईयर। अभी इसमें तुम इंक्लूड नहीं करोगे कौन, QIB एंड एम्प्लॉइज को, जिसको ईसॉप के तहत शेयर्स मिले, है ना। तो उनको काउंटिंग में काउंट नहीं करोगे, अगर तुमने उनको शेयर्स दिए भी है तो उनको काउंटिंग में काउंट नहीं करोगे। किनको, QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, और एम्प्लॉइज को अगर ईसॉप के तहत उनको शेयर्स मिले तो। शाबाश। अब बात ऐसी हो रही कि प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो जल्दी, कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो उसे क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी फाइल्ड बिफोर इश्यू ऑफ PPOD, है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन ROC के फाइल कर दो, खत्म बात। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी रहेगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये चीजें रहेगी, जैसे कि क्या प्राइस है, कितने सिक्योरिटीज है, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन क्या थी, सारी चीजें, है ना, पढ़ लेना क्या क्या। अब PPOD की कुछ बातें हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट, वो क्या बोला है, वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट पास 4 में बोला है ना, पास 4 के फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। इट मस्ट बी सीरियली नंबर्ड 1 2 3 4, तो 1 इसको दिया, 2 उसको दिया, 3 इसको दिया, 4 उसको दिया। इट मस्ट बी सीरियली नंबर्ड, स्पेसिफिकली एड्रेस्ड, उसके ऊपर नाम रहना चाहिए, टू मिस्टर रोहन अखाड़े, एड्रेस, और उसको ही वो प्राइवेट प्लेसमेंट जा रहा है। फिर मैंने लिखा टू विजय मेहता, और उसको ही वो जा रहा है। फिर मैंने लिखा टू दर्शन धोखा, वो उसको ही जा रहा है। समझ रहा है क्या, हाँ जी। अगला, वो PPOD क्या एक रिटर्न फॉर्मेट भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। बट सबसे जरूरी क्या, इट इज इश्यूड विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम। मतलब क्या, मैंने ये पास 5 में ये रजिस्टर मेंटेन किया ना, मेरा नाम रिकॉर्ड कर लेना, जैसे ही मैंने नाम रिकॉर्ड किया उसके अगले 30 दिन में विद इन 30 days वो इश्यू हो जाना चाहिए PPOD उन मेंबर्स को। क्लियर है क्या मुद्दे, बिल्कुल क्लियर है, शाबाश। अब ये सारी चीजें करने के बाद आइडेंटिफाइड पर्सन को क्या फुकट में शेयर देंगे क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड पर्सन को अपन क्या लेंगे, पैसे देंगे, पैसे लेंगे, शेयर्स लेंगे, पैसे देंगे, हाँ ना रे, बोलो रे, ऐसा क्या करते हो। 1 मिनट, वो स्क्रीन पे जरा ग्लिच आ गया, 1 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड देना गाइस प्लीज, 1 सेकंड। ओके, ऑलराइट, चलो। तो क्या मैं आइडेंटिफाइड पर्सन से पैसे लूंगा क्या, बिल्कुल लूंगा। अब उसके रिलेटेड भी प्रोविजंस है कि पैसे किसके अकाउंट से आने चाहिए भाई पैसे किसके अकाउंट से आने चाहिए, तो पैसे उसी के नाम से आने, उसके अकाउंट से ही आने चाहिए जो सब्सक्राइब कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने मैंने रोहन अखाड़े को ऑफर किया है ना, तो वो जो पैसा आ रहा है वो किसी और व्यक्ति के अकाउंट से उसके बिहाफ पे आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, उसी के अकाउंट से पैसा आना चाहिए, बैंक अकाउंट के कंपनी के अंदर, समझा। अच्छा, अगर जॉइंट होल्डर दे तो जिसका नाम फर्स्ट है एप्लीकेशन में उसके अकाउंट से आना चाहिए, है ना। मान लो जॉइंट होल्डर से कौन, मैं और मेरा भाई, है ना, तो सबसे पहले नाम किसका, मेरा, तो DD के अकाउंट से ही पैसा आना चाहिए, खत्म। अच्छा, किस हिसाब से पैसा आना चाहिए, मैं जेब में भर के ला रहा हूं केस, क्या लेके ला रहा हूं, केस, लो 1 करोड़ रुपए कैश रोकड़ रख दिया, आ रहा एकदम गुजराती आदमी, कैश लेके, केस दे रहा है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, नो कैश। मोड ऑफ पेमेंट चेक होगा, या DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट होगा, या एनी बैंकिंग चैनल, BC मतलब बैंकिंग चैनल, रे गंदे बच्चों, बैंकिंग चैनल, केस नहीं चल सकता, कैश नहीं चलेगा। क्लियर है, तो ये बेसिक प्रोविजन है पूरे के पूरे प्राइवेट प्लेसमेंट के। अब कुछ एडिशनल प्रोविजंस देखते हुए चलते हैं, नोट में लिखा है मैंने, क्या कि अगर तुमने PPOD इशू भी कर दिया, क्या, अगर तुमने PPOD या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम कितने लोगों को इशू कर सकते तुम, 200, अगर तुमने बस 200 से ज्यादा लोगों को इशू भी कर दिया ना, सब्सक्राइब नहीं किया वो पूछ भी नहीं रहे, अगर तुमने 200 से ज्यादा लोगों को इशू कर दिया तो वो जो ऑफर है उसको अपन प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं मानेंगे, उसको अपन पब्लिक ऑफर मानते हुए चलेंगे, और पूरे के पूरे प्रोविजंस 23 से 41, सेक्शन नंबर 23 से 41 अप्लाई करते हुए चलेंगे उन पे, समझा। नेक्स्ट, अगला नोट क्या है, अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं किसका, NCD मतलब क्या, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, लिखते चलो अगर लिखना हो तो। इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो तुमको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बोला है, वहां पे क्या बोला है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत भी मैं NCD का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता हूं, बट कब, जब मैं हूं विद इन द लिमिट ऑफ 181C। 181C की लिमिट मतलब क्या, कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम,
मैं मेरी कंपनी का बैलेंस शीट देखेगा, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों का टोटल बन रहा है, तीनों का टोटल बन रहा है 100 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 100 करोड़। अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं और उसका वैल्यू 100 करोड़ तक है तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत मेरा काम हो जाएगा। बट अगर वो 100 करोड़ से एक्सीड करेगा तब भाई देखो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। क्लियर है? अच्छा, उसमें भी एक चीज ये है कि तुमको बस एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर ऑल दी सब्सिक्वेंट इश्यूज इन अ ईयर। एक ही बार बोल रहा हूं मैं क्या कि एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा पूरे साल में, भले फिर मैं 10 इशू करूं, 10 इशू करूं, 10 इशू करूं। क्लियर है? वन स्पेशल रेजोल्यूशन वंस अ ईयर फॉर ऑल सब्सिक्वेंट इश्यूज ऑफ एनसीडी। मैंने मंथ 1 में एक इशू किया, मंथ 2 में, मंथ 3 में, मंथ 4 में, 10 महीने में 10 इशू ला रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। मंथ 1 में एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले। क्लियर है? हाँ, बट ये एक साल तक ही चलेगा, फिर एक साल के बाद फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और इशू करना है तो। नेक्स्ट क्या है? सेम, मैं इशू कर रहा हूं शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत क्यूआईबी को। क्यूआईबी कौन है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो शेयर्स खरीदता है। तो मैंने अगर क्यूआईबी को इशू किया है तो मेरे को एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, सेम प्रोविजन कि वन स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वोल ईयर, भले फिर मैं कितने भी इशू करूं, वही चीज लिखी है। क्लियर है? शाबाश। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि इशू टू सिक्योरिटीज टू बॉर्डर्स वाली कंट्री। मतलब क्या? वही हाँ, तेरे दिमाग में वही आया, वही पाकिस्तान। अगर मैं मेरे शेयर्स मेरे कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत किसको इशू कर रहा हूं? ऐसी कंट्रीज को जो मेरे कंट्री को बॉर्डर को लग के, मेरी कंट्री कौन सी? भारत। मेरे भारत देश को बॉर्डर्स पे लग के जो भी कंट्रीज है मैं उनको अगर इशू कर रहा हूं ना तो मेरे को अप्रूवल लगेगा। किसका? गवर्नमेंट का। मेरे को गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, तब जाके ही मैं इशू कर सकता हूं उन लोग को शेयर्स, है ना। बॉर्डर वाली कंट्री कौन हो गई? चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये मेरे बॉर्डर वाली कंट्री है। अगला, नो फ्रेश इशू। भैया तुम ऑलरेडी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, है ना। मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट चालू किया, ये पूरी प्रोसेस चालू है प्राइवेट प्लेसमेंट की, प्रोसेस चालू है। बीच में से ही कंपनी ने टपली मारी। क्या करी कंपनी ने? टपली मारी और बोल रहा है कि भैया एक और इशू लाने का है, एक और इशू लाने का है। ला सकती है क्या कंपनी? नहीं ला सकती। जब तुम्हारा ऑलरेडी एक प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू चल रहा है ना तो उसको पूरा एंड लाइन तक जाओ, फिर जाके तुम नया इशू ला सकते हो, तब तक नहीं ला सकते हो। या तो क्या करो, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू चल रहा है ना उसको खींच के वापस लाओ, है ना, विड्रॉ कर लो वो इशू को, फिर जाके तुम दूसरा इशू ला सकते हो। बट एट अ टाइम 2 प्राइवेट प्लेसमेंट के इशू चल रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि क्या, मेरा पहला इशू चल रहा है 100 करोड़ का, कंपनी ने टपली मारी है एक और करने का 150 करोड़ का इशू, नहीं कर सकती है। कब तक नहीं कर सकती है? एक तो ये 100 करोड़ वाली इशू को फिनिश लाइन तक पहुंचाओ, कंप्लीट कराओ, या तो उसे विड्रॉ कर लो, वेरी इजी। नो फ्रेश इशू अनलेस कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस प्राइवेट प्लेसमेंट और विड्रॉल ऑफ सच प्राइवेट प्लेसमेंट। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट कब तक हो जाना चाहिए? सेम प्रोविजन है क्या कि जैसे ही मेरे को एप्लीकेशन मनी आया उसके अगले 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट कर देना है ना। एप्लीकेशन मनी आया उसके 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना है। अगर 60 दिन के अंदर मैंने अलॉटमेंट नहीं की तो अगले 15 दिन के अंदर रिफंड कर दे। अगला 15 दिन के अंदर भी रिफंड तुमने नहीं किया तो तुम पे 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगते चलेगा अप टिल रिफंड। वेरी इजी प्रोविजन। हाँ, नो प्रोविजन, नो परमिशन टू एडवर्टाइज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या तुम प्राइवेट प्लेसमेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो? आंसर इज नो। भाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, पब्लिक ऑफर थोड़ी है, प्राइवेट प्लेसमेंट है ये, तुम प्राइवेटली दे रहे हो, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते तुम, मतलब एडवर्टाइज नहीं कर सकते तुम इसका। नेक्स्ट, 7th एंड लास्ट पॉइंट के रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब क्या? शेयर्स दिए, पैसे लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत लिए, आरओसी को बताना जरूरी कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आरओसी को बताओ, इनफॉर्म नंबर, पास 3, 30 डेज नहीं है यहाँ पे क्या है? 15 डेज है। जनरली पास 3 30 डेज आरओसी होता है अपना, बट यहाँ पे पास 3 15 डेज आरओसी है। प्राइवेट प्लेसमेंट छोटी प्रोसेस, कम दिन, पास 3 15 डेज आरओसी। मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन से मैंने अलॉटमेंट किया है ना शेयर्स का, उसके अगले 15 दिन में आरओसी को बता दो मैंने अलॉटमेंट कर दी है, पास 3 फॉर्म में, खत्म बात। क्लियर है? ये पास 3 में क्या क्या चीजें रहेगी? लिस्ट ऑफ अलॉटीज, नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अलॉटीज, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, इक्विटी क्या, डिवेंचर क्या किया है ना, डेट ऑफ अलॉटमेंट या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितने इशू किए, बेसिक चीजें। दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? इसका एक अलग से वीडियो बनाने का मुद्दा यही कि तुम बार बार देख सको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लियर है? अदर देन दैट यू नो व्हाट टू डू। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके जाना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए, एंड ये भी कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लग रहा है। इज इट फ्रूटफुल, नॉट फ्रूटफुल, अच्छा पढ़ रहा है, नहीं उड़ रहा है ना।
प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। चलो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन पढ़ते रहो और खूब 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 पढ़ो, बस पढ़ते रहो और खूब 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 पढ़ो। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।